अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ जरूरी खबर, जरूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो लाइक कर देते हैं तो हम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी क्या है अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की तरफ से एक नया प्रस्ताव रखा गया है कि अगर कोई कंपनी या कोई कफील कॉन्ट्रैक्ट यानी एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करती है, यानी जो वो अपने वर्कर के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, अगर वो उसका वायलेशन करता है, खिलाफ वर्जी करती है, तो उस कंपनी को छोड़कर वर्कर बिना कंपनी के परमिशन किसी दूसरी कंपनी या किसी दूसरे कफील के पास अपना ट्रांसफ़र ले सकता है। जस्ट तो ये एक नया प्रस्ताव रखा गया है और हो सकता है इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाए। अगर पास कर दिया जाता है तो कुवैत में रहने वाले, काम करने वाले प्रवासियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर होगी कि अगर आप किसी भी कंपनी या किसी भी इदारे में या कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं और आपका कंपनी, मिसाल के तौर पर आपने जो कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है उसके मुताबिक आपको चीज़ें नहीं दे रहा है या फिर एग्रीमेंट की वो खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसकी पाबंदी नहीं कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, तो उस सूरत में आप उस कंपनी को बिना बताए आप किसी दूसरी कंपनी में अपना ट्रांसफ़र ले सकेंगे। तो एक ज़बरदस्त कानून होगा। इस कानून के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ अपनी राय का कमेंट बॉक्स में ज़रूर इजहार करें। की अगली अपडेट ये है कि कुवैत में एक ट्रक ड्राइवर पीछे का कार्गो बॉक्स को बंद करना भूल जाता है और वो ट्रक लेकर चलने लगते हैं। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर वीडियो क्लिप या फिर इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। बताया गया है कि जहरा रोड पर एक साइन बोर्ड से ये बॉक्स टकरा जाता है, जिससे साइन बोर्ड भी थोड़ा बहुत टूट जाता है और साथ में ट्रक को भी नुकसान पहुँचता है। पीछे से एक कुवैती नागरिक इस वीडियो को शूट कर रहा होता है। बताया गया है कि इस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। इसका अगली अपडेट यह है कि कुवैत में साहिल एप्लीकेशन पर गाड़ी के लाइसेंस को रिन्यूअल करने की सर्विस उपलब्ध करा दी गई है। अब जो लोग भी कुवैत के अंदर रहते हैं वो साहिल एप्लीकेशन से अपने गाड़ी का लाइसेंस रिन्यूअल कर सकते हैं, इस्तिमारा बना सकते हैं। इसके साथ ही बताया गया है कि आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो साहिल एप्लीकेशन पर अपडेट की जाएंगी, जिससे साहिल एप्लीकेशन से आप ज़्यादातर सर्विस को अंजाम दे सकेंगे ऑनलाइन घर बैठे। इसके साथ ही एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि जापान एयरलाइंस की फ़्लाइट टोक्यो में उतरते समय एक दूसरे फ्लाइट से टकरा जाने से फ़्लाइट में पूरी तरीके से आग लग गई। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर वीडियो क्लिप या फिर इमेज देख सकते हैं। बताया गया है कि तकरीबन 367 मुसाफिर इसमें मौजूद थे और साथ में 12 क्रू मेंबर भी इसमें मौजूद थे, जिसमें से 367 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया, जबकि 12 क्रू मेंबर में से 5 से 6 लोगों की जान चली गई। अब जांच चल रही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया, जिससे कि बड़ा हादसा पेश आया। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जहाज जल गई। दोस्तों ये थी आज की कुछ जरूरी खबर, जरूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश रहेगी प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।